वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक के दौरे के अगले मरहले पर वफ्द के हमरा ईरान पहुंच गए। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला और आला सिफारती हुकाम ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ और वफ्द को ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सादाबाद पैलेस से तेहरान पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ सदर मसूद पेज़िशकियान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म जनूबी एशिया में आमन कोशिशों के लिए ईरानी सदर और अवाम से इजहार तशक्कुर करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई ताउन बढ़ाने का फैसला, इलाकाई अमन के लिए मिलकर काम करने का आज़्म। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की में पड़ाव। भारत से जंग और मसला कश्मीर पर गैर मशरूत हिमायत पर तुर्क क़यादत से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में तुर्क सदर का पाकिस्तान के साथ यकजहती और भाईचारा कायम रखने का आज़्म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्किया के सदर से मुलाकात में खुशगवार जुमलों का तबादला। तुर्क वजीर दिफा और कमांडर जनरल से मुलाकातों में पाक भारत कशीदगी से पैदा शुदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। तुर्किया की वजारत दिफा ने पाकिस्तान को बरादर मुल्क और ताल्लुकात को तारीखी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल करार दे दिया। जो भी मदद कर सके इंशाअल्लाह पूरी मदद करेंगे, बिकॉज ये मुल्क की ज़रूरत है। ये सिर्फ ख्वाज पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, जो आपने देखा है ये मुल्क की ज़रूरत है। वो डीरेल हो जाए, ये मीटिंग ना हो, अगर मीटिंग हो तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस ना हो, उसमें हमें दिक्कत आती, लेकिन ऐसा नहीं था कोई इम्पॉसिबल हो जाता, लेकिन दिक्कत ज़रूर आती। मुसल्लह अफवाज की जरूरत, पाकिस्तान की जरूरत, हर मुमकिन मदद करेंगे। सिविल और फौजी मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डी रेल करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने IMF तमाम अहदाफ पूरे किए, अगर अहदाफ पूरे ना करते तो मुश्किल पेश आती। तकरीब से खिताब में मोहम्मद औरंगजेब का मुआशी महाज पर यकजहती की जरूरत पर जोर। वाज़ेह किया कि तनख्वाहदार तबके को टैक्सेस में रिलीफ की कोशिश जारी रखी जाएगी। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी पर हैरान है। पाक फौज से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत की सिफारती सतह पर झूठ को सच बनाने की कोशिश। भारतीय सिफारती वफ्द ने न्यूयॉर्क में लॉबिंग शुरू कर दी। सिफारती महाज पर भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिलावल भुट्टो की सरबराही में मुसद्दिक मलिक, हिना रब्बानी घर, शेरी रहमान और खुर्रम दस्तगीर पर मुश्तमिल पाकिस्तान का आला सतह सिफारती वफ्द जल्द अमरीका जाएगा। पाकिस्तानी वफ्द की 1 जून को न्यूयॉर्क आमद मुतवक्के। भारत में मुसलमानों के घर गिराने के खिलाफ हिंदू डट गए। मोदी सरकार के इक़दाम को रियासती जबर और इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। मुसलमानों ने हमेशा साथ दिया, मुश्किल वक्त में मदद की। मुसलमान दहशतगर्द नहीं, मोदी सरकार दहशतगर्दी है। हिंदू खातून फट पड़ी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का बानी PTI के फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट दोबारा करवाने का हुक्म। अदालत की दोनों टेस्ट की रिपोर्ट 9 जून को पेश करने की हिदायत। बानी तफ्तीशी अफसरान के साथ ताउन करें, टेस्ट ना होने तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। DSP लीगल की गुफ्तगू। पुलिस ने बानी का टेस्ट ना करवाने की रिपोर्ट जमा करवाई थी। रिहाई का मामला केसेस में हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं, सीटों पे कर रहे हैं, असम्बली में कर रहे हैं, बाहर दुनिया में कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे खान साहब वाकिफ ना हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मशवरे के साथ ना हो। इसलिए मेरी सारे जो वर्कर सपोर्टर है, मेरे उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो लीडरशिप है उस पर यह एतमाद ज़रूर करें कि हम अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं खान साहब के मशवरे से कर रहे हैं। जो बानी की रिहाई की हर मुमकिन कोशिश जारी, उनकी मुशावरत के बगैर कोई इक़दाम नहीं उठा रहे। चेयरमैन PTI का कारकुनान को क़यादत पर एतमाद का मशवरा। मोरो एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ शरपसंद अफराद भी शामिल थे। शरपसंदों के पास धमाका खेज मवाद भी था। वजीर दाखिला के घर में शरपसंदों ने आग लगाई।
पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया। गोलियां लगने से जख्मी 2 अफराद ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 8 अहलकार जख्मी भी हुए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया शफी बरफत ग्रुप अहम तंसीबात पर हमलों में मुलविस है। मुजाहरे में बाज़ गैर मुल्की गैर मकामी अफराद भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत इलेक्शन कमीशन के किरदार को देखना था। समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जस्टिस जमाल खान मंदोकेल का मुकालमा, क्या पीटीआई मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक थी? जो जमात फरीक ना हो उसे नशिस्तें दी जा सकती हैं। जस्टिस शाहिद बिलाल का सवाल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो एक नशिस्त भी नहीं जीती। हामिद रजा ने तो खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा। पीटीआई फरीक नहीं थी, कैसे नशिस्तें दी जा सकती हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नुक्ता, जो जमात फरीक ना हो उसे नशिस्तें नहीं मिल सकती। मखदूम अली खान का जवाब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर अदालती कार्रवाई बराह रास्त नश्र की गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। कराची बार एसोसिएशन के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर दलाइल जारी रखेंगे। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस ट्रांसफर के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर में 18 करोड़ से जायद डिजिटल सार्फिन के पासवर्ड्स और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। गूगल, फेसबुक और एप्पल समेत बड़ी कंपनीज के सार्फिन मुतासिर। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने पाकिस्तानी सार्फिन को अकाउंट्स के पासवर्ड्स तब्दील करने की हिदायत कर दी। सरकारी इदारे और मालियाती अकाउंट्स भी मुतासिर हो सकते हैं। सर्ट का हुकूमत और हसास इदारों को सिस्टम फौरी अपग्रेड करने की एडवाइजरी जारी। बिलाल बिन साकिब वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए ब्लॉक चेन और क्रिप्टो मुकर्रर। वजीर आजम ऑफिस से तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। वजीर मुमलिकत का दर्जा हासिल होगा। पंजाब असेंबली में हुकूमती रुकन असेंबली और सूबाई वजीर तालीम आमने सामने। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अरकान असेंबली पर यूनिवर्सिटीज के बिल्स पास करवाने का इल्जाम आयद कर दिया। रुकन असेंबली अमजद अली जावेद ने वजीर तालीम के इल्जामात बेबुनियाद और अरकान की तौहीन करार देते हुए राना सिकंदर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी। रवा माली साल 2024-25 के लिए बरामदात, दरामदात और तिजारती खसारे के मुकर्रर हुकूमती अहदाफ हासिल न होने का खदशा। रवा माली साल के मुकाबले में आइंदा माली साल 2025-26 में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और तिजारती खसारे में इजाफे का इम्कान। IMF की रिपोर्ट में तखमीना जात की तफसीलात सामने आ गई। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अदम तश्कील पर कायमा कमेटी का इजहार बरहमी। वजारत मौसमियाती तब्दीली हुकाम का मारगरा हिल्स नेशनल पार्क में 137 होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इमारतों की तामीर का इंकशाफ। तमाम तामीरात की इजाजत कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दे रखी है। हुकाम का इल्जाम, क्या कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन इमारतों की तामीर से काबिल वजारत मौसमियाती तब्दीली को आगाह किया? कमेटी चेयरपर्सन का सवाल, नहीं मालूम कि इन रेस्टोरेंट्स को नए कवानीन के तहत इजाजत दी गई या नहीं। मेंबर माहौलियाती CDA का जवाब। PDM में पंजाब ने आंधी और बारिशों का नया अलर्ट जारी कर दिया। 27 से 31 मई तक बेशतर इजला में आंधी, गर्दालूद हवाएं और बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, लाहौर, जेहलम, गुजरावाला और कसूर समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। जनूबी पंजाब में भी बारिश मुतवक्के। वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइंदा मानसून सीजन में कराची समेत सिंध भर में 47% तक मामूल से जायद बारिशें होंगी। मौसमियाती माहिरीन ने मुल्क भर में मजमूई तौर पर मानसून की बारिशें मामूल के मुताबिक होने का इम्कान जाहिर कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का महकमा दाखिला के गुंडा एक्ट की मुखालफत का इंदिया। ऐसे किसी कानून की हिमायत नहीं कर सकता। एक्ट के खिलाफ जहां जाना पड़ा जाएंगे।
अगर जरूरत पड़ी तो फिर वजीर आला पंजाब से भी मिलेंगे। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें छोड़ने का मशवरा। वाजे किया अदम एतमाद लाने की सूरत में हो सकता है PTI के 20 से 25 अरकान उनके साथ ही छोड़ जाएं। सऊदी अरब ने रकूम मुंतकिल करने के लिए बहुत कम वक्त दिया। वक्त कम होने की वजह से पूरी रकूम बर वक्त मुंतकिल नहीं हो सकी। $3 लाख से जायद रकम मुंतकिल करने की इजाजत नहीं थी। निजी हज टूर ऑपरेटर्स हॉप के कोऑर्डिनेटर सनाउल्लाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम की 67,000 आजमीन के रह जाने के जिम्मेदारान को सजा देने के लिए तहकीकाती कमेटी के कयाम का खैर मकदम। रह जाने वाले आजमीन को अगले साल तरजीहन पहले से कामयाब करार देने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में पसंद की शादी करने वाली लड़की पर चचा की फायरिंग। गोली लगने से लड़की जख्मी हो गई। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम को पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया। लड़की ने 9 साल कबल पसंद की शादी की थी। कराची के इलाके मलीर के रिहायशी जोड़े के सेहवन के गेस्ट हाउस में जहर पीकर मुबैना तौर पर खुदकुशी। मलीर के रिहायशी मियां बीवी अस्पताल मुंतकिल। लड़की की तबीयत में बेहतरी आ गई। नौजवान की हालत तशवीशनाक। कराची में अख्तर कॉलोनी में बच्चे के सामने डाकुओं की बाप से लूटमार। मोबाइल छीन कर फरार। शहीद मिल्लत रोड पर शहरी की फायरिंग से डाकू मारा गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। तीन खवातीन कराची में घर से 98 लाख रुपए का सोना और नकदी ले उड़ी। फुटेज सामने आ गई। मानसेहरा में बटल के जंगलात में दोबारा आग लग गई। चीड़ समेत कीमती दरख्तों और जंगली हयात को नुकसान पहुंचा। रहीम यार खान में कपास से भरे ट्रेलर में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर शोलों पर काबू पा लिया। अमरीका का ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त होने का दावा। तेहरान से बातचीत अच्छी करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन को पागल करार दे दिया। रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने के इशारे दे दिए। सरबराह यूरोपीय यूनियन अमरीका से तजारती मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की ख्वाहिशमंद। इसराइली फौज की गजा में स्कूल पर बमबारी से मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। पनागुज़ीनों के स्कूल में आग लग गई। आधा स्कूल तबाह हो गया। स्पेन में यूरोपीय यूनियन और अरब वज़रा ने वज़राए खारजा का इजलास। स्पेन का आलमी बरादरी से इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। आलमी इदारे खुराक ने गजा पहुंचने वाली इमदाद की हमास की जानिब से लूटमार की तरदीद कर दी। इसराइली इल्जामात झूठ करार। फलस्तीनी भूख से मर रहे हैं। इमदादी ट्रक देखकर दौड़ पड़ते हैं। उनका हमास से कोई ताल्लुक नहीं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की वजाहत। यूरोपीय मुल्क माल्टा का फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। वजीर आज़म माल्टा ने वाजे कर दिया कि गजा में जारी इंसानियत सोज अलमिये पर आंखें नहीं बंद कर सकते। आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी हम मनसब को पागल करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि पुतिन के साथ उनके हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल पागल हो गए हैं। रूस ने गुज़श्ता रात यूक्रेन पर ड्रोन हमले किए जिसमें 13 अफराद हलाक हो गए। रूस ने 355 ड्रोन्स और 9 क्रूज मिसाइल दाखिल। यूक्रेन ने रूस के गुज़िश्ता रात के हमले को हालिया जंग का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करार दे दिया। 233 ड्रोन्स और तमाम मिसाइलों को मार गिराने का दावा। भारत के जनूबी साहिल पर खतरनाक सामान से लदा कंटेनर बरदार जहाज डूब गया था। जहाज पर सवार अमले के तमाम 24 अरकान को बाहिफाजत बचा लिया गया। हमले के अफराद का ताल्लुक जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन और फिलिपाइन से है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मुताल्लिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कचरे से रिसाइकलिंग और सस्ती बिजली पैदा करने की निशानदही। मामले पर गैर संजीदगी के बाइस तशवीशनाक करार।
बोर्ड अखराजात में माली साल 2023-24 में 42% इजाफे का भी इंकशाफ। कौमी पोलियो मुहिम का आगाज 1 जून तक जारी रहेगी। 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान के 50 अजला में पोलियो वायरस की मौजूदगी संगीन खतरे की निशानदही करार दे दी। वालिदैन, असातिज़ा और उलमा कौमी मुहिम का हिस्सा बने। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की अपील। लाहौर कलंदर्स PSL 10 के फातेह, तीसरी मरतबा टाइटल नाम करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स का 202 रन का हदफ, 1 गेंद पहले उबूर। कौशल परेरा की 62 और सिकंदर रजा की 22 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। श्रीलंकन स्टार प्लेयर ऑफ द मैच करार। सदर जरदारी ने कप्तान शाहीन आफरीदी को विनिंग ट्रॉफी दी। कलंदर्स के खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल तकसीम। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को दौरा वियतनाम के दौरान बीवी ने थप्पड़ दे मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फ्रांसीसी हुक्काम की पहले वाक़े की तरदीद, फिर उसे मजाक में की गई हरकत करार दे दिया। सऊदी अरब की शराब से पाबंदी उठाने की खबरों की तरदीद। एक्सपो 2030 और फीफा वर्ल्ड कप 2034 के लिए सऊदी अरब में शराब की इजाजत की ज़ेरे गर्दिश खबरें झूठ करार। अरब न्यूज़ पाकिस्तान के मुताबिक शराब से पाबंदी हटाए जाने की खबरों की किसी सरकारी हुकाम ने तस्दीक नहीं की। कराची में मलिर की मवेशी मंडी में नई सहूलत मुतारिफ। कुर्बानी के जानवरों की ऑनलाइन पेमेंट की जा सकेगी। किसी भी व्यापारी से जानवर का सौदा तय करके इंतजामिया के अकाउंट में रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करें और अपना जानवर ले जाएं। वाईफाई की सहूलत, घर बैठे अफराद को जानवर पसंद करवाने की सहूलत भी मुयस्सर। कोंगो वायरस से बचाव के लिए पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पर स्प्रे टीम तैनात। जानवरों पर स्प्रे के बगैर गाड़ियों को शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। इंतजामिया की यकीन दहानी। लाहौर का जिना अस्पताल अंधेरे में डूब गया। बिजली बंद हो जाने से मुतअद्दिद ऑपरेशंस मुलतवी। सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और MRI की मशीन्स बंद। मरीज बेहाल। भारत घर आए मेहमानों की भी इज्जत ना कर सका। मिस वर्ल्ड के मुकाबले में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली मैला मैगी ने भारत को बेनकाब कर दिया। नाजिबा सुलूक पर मुकाबले से दस्तबरदारी का ऐलान। बहुत बुरा सुलूक किया गया, ऐसा रवैया रखा गया जैसे करतब दिखाने वाली बंदर हूं। मेला मैगी का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में इंकशाफ। मारूफ अदाकार तलत हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल मुकम्मल। तलत हुसैन का शुमार पाकिस्तान के अजीम तरीन अदाकारों और सदाकारों में होता है। और लाजवाल गीतों के खालिक मौसीकार वजाहत अतरे 8वीं बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। उन्होंने जो भी धुन बनाई कानों में रस घोल गए।